हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉमेडी क्लास में। मैं हूं हास्य कवि धनंजय धीर। जैसा कि आप जानते होंगे कि गांधी जी को प्यार से लोग बापू कहते हैं, बात तो सही है। नेहरू जी को चाचा कहते हैं। अच्छा। वैसे ही मुझे सॉरी ये आप लोग नहीं जानते, इनफैक्ट मैं भी नहीं जानता हूं। नहीं, याद आ गया। मुझे प्यार से तो छोड़िए, बिना प्यार के भी कुछ नहीं कहते। वैसे इस बात का मुझे जरा भी घमंड नहीं, क्योंकि ले दे करके ईमानदारी से बोलूं तो मैंने एक ही महान काम किया है। वो क्या? जोरू की गुलामी। हालांकि सच्चाई ये है कि बीवी की गुलामी करते तो सारे मर्द हैं, फिर भी मैं महान इसलिए हूं क्योंकि मैंने इसे स्वीकार किया है। वरना घर में भीगी बिल्ली जैसे रहने वाले मर्द भी बाहर निकलते ही शेर जैसे दहाड़ने लगते। हालांकि जैसे ही बीवी की नजर उस पर पुनः पड़ती है, कुत्ते जैसे दूम तुरंत हिलाने लगते हैं। हालांकि बीवी की गुलामी करना इतना आसान भी नहीं है। लगातार गुलामी करने के बावजूद एक बात समय समय पर सुनने को मिल ही जाता है। क्या करते ही क्या हो मेरे लिए? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब इस तरह से गुलामी करने के बाद भी अगर ये सुनने को मिल जाए, इसके बावजूद भी गुलामी कंटिन्यू रखने के लिए मजबूत आत्मबल की जरूरत होती है। अब इससे ज्यादा अपनी वीर गाथा मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है। अब चलिए पड़ोसी के घर में घुसते हैं। मेरा मतलब है कि पड़ोसी के घर की बात करते हैं। मेरा एक पड़ोसी बड़ा कंजूस और धूर्त किस्म का इंसान था। अपने बच्चों के लिए ट्यूशन तो नहीं रखा था, लेकिन चाहता था कि बच्चे ट्यूशन पढ़ें। इसलिए जैसे ही मैं दिन भर काम करके अपने घर में आता, अपने बच्चों को भेज देता कि जाओ, अंकल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लेना। और घर में अपनी बीवी के साथ मस्ती में लीन रहता। अब बच्चे तो भगवान के रूप हैं, मैं उनको क्या कहता, लेकिन रोज रोज की एक्टिविटी से मैं तंग आ चुका था। एक दिन मैं उसके घर गया, उसकी बीवी से बोला, भाभी जी आप कोई काम नहीं करती हैं? बोली, नहीं मैं क्या करूंगी। मैं कहा, रील बनाइए डांस करके। सोच में पड़ गई। बोली कि रिकॉर्ड कौन करेगा, मुझे तो एडिटिंग भी नहीं आती है। मैं बोला, मैं हूं ना, भाई साहब के आने के 1 घंटा पहले ही आ जाया करूंगा, रिकॉर्डिंग भी कर दूंगा, एडिटिंग भी कर दूंगा। महीना 2 महीना में तो आपको नंबर 1 रीलबाज बना दूंगा। उसके बाद से उसका घर भाई साहब बंद ही रखते हैं, और अपने बच्चों को भी कह दिए हैं कि अंकल के घर मत जाना, वहां पे भूतों का साया है। तो ऐसे भी उपाय किया जाता है।